वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 मई और 16 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव के अंदर किन्हें अवार्ड दिया गया। राजसमंद जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में पुरस्कार। और भारत की 10 बेस्ट लोकेशन सूची में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। पूरी चर्चा, विस्तृत चर्चा करेंगे बूस्टर डोज के साथ। डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और संडे के दिन वीकली क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। और रोज शाम 4 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की लाइव क्लास मिलती है, जिसमें अब से स्टार्ट होगा सूचना सहायक और पीटेट के एग्जाम के लिए। आज से क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, हार्दिक शुभकामनाएं। और राजस्थान के अंदर जल्द ही भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दिया है परीक्षा कैलेंडर। कल हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। कृष्ण पाल यादव। हाल ही में सीएम गहलोत ने किन दो जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है। जयपुर और चित्तौड़गढ़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया। मेड़ता सिटी, नागौर। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की है। तो 36। फिर हमने पढ़ा पैरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश के किन दो खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। श्याम सुंदर और धन्नाराम। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। 4 थे। और 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। 565वां। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी और इसका पोस्टर भी मैंने डाल दिया। एक नई मुहिम आपके लिए चलाई है। इसका वन लाइनर पोस्टर आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पे मिलता है, मेरे इंस्टाग्राम पे मिलता है और टेलीग्राम पे मिलता है। तो ये शानदार है, रिवीजन हो जाता है, फिर क्विज मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है और यहाँ दोबारा रिवीजन हो गया। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्य जनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रतिमाह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है। कुष्ठ रोग के जो रोगी है वो मुक्त हो चुके हैं, सही हो चुके हैं, उन विशेष योग्य जनों को राज्य सरकार के द्वारा पेंशन राशि दी जाती है। पहले ये पेंशन राशि 1500 रुपए दी जाती थी, अब बढ़ाकर इसकी कर दी है 2500 रुपए। कितनी कर दी है? 2500 रुपए कर दी है। तो इतना याद रखना, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रति माह 2500 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। इसके वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। वर्तमान में प्रदेश में 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर है, जिन्हें 1500 रुपए प्रति माह राशि दी जा रही है। अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 मई से मिलनी यानी दे हो जाएगी और यह राशि 1 जून से मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट पर्सन बनेंगे। राज्य सरकार के द्वारा ये जो काम किए जाते हैं, बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा की थी। तो कितने रुपए? पहले 1500 थे, अब प्रतिमाह कितने दिए जाएंगे? 2500 रुपए के दिए जाएंगे। और आपको पता होगा, लगभग हम रोज पढ़ रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा तो वृद्धा वृद्धा पेंशन होती है, वृद्धजन पेंशन है, वो पहले कोई 500 रुपए, कोई 750 रुपए ऐसी थी। अब न्यूनतम कितनी करती है? 1000 रुपए करती है। कितनी? 1000 रुपए कर दी है। तो पेंशन राशि लगभग सभी में बढ़ गई। उससे पहले हमने देखा था पालनहार योजना के अंदर जो राशि थी, पालनहार योजना के अंदर जहां एक को 500 रुपए देती थी, उसको बढ़ाकर 1500 कर दिया, और जहां 1500 थी वहां कर दी 2500 रुपए। तो लगभग सभी पेंशन राशि जितनी भी है वो सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है। तो अब किसके लिए बढ़ाई गई है? कुष्ठ रोग मुक्त जो विशेष योग्यजन है। एक और बता देता हूं मैं, टीबी। टीबी के बारे में बताता हूँ। राजस्थान में एक योजना चल रही है, राजस्थान निक्षय संबल योजना। इसके तहत अगर कोई टीबी का रोगी है तो सरकार उसे प्रतिमाह, जब तक वो रोगी ठीक नहीं होता, 500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देगी। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया। लगा लो स्टार, बड़ी हस्तियां हैं और इंपॉर्टेंट पर्सन भी है। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया। तो कला रत्न
नृत्य सर्जन पुरस्कार में पद्मश्री गुलाबोस्पेरा, नाम सुना होगा, गुलाबोस्पेरिया कालबेलिया डांसर है, अजमेर जिले की है और नाम इनके आगे लगा है पद्मश्री। इसका मतलब किस वर्ष इन्हें पद्मश्री मिला था? 2016 में। बहुत बड़ी बात हो जाती है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें कोई राशि नहीं दी जाती बल्कि सम्मान दिया जाता है। ये बहुत बड़ा होता है, उनके आगे लग जाता है पद्म श्री। कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार, यह है कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार पद्मश्री गुलाबोस्पेरा। और कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार मिला हनीफ उस्ता को, बीकानेर के है, उस्ता कला के कलाकार है। और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह, पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया। एक तस्वीर आप देख लो, यह है हनीफ उस्ता। कौन है? हनीफ उस्ता जी को यह सम्मान दिया जाए। उपयुक्त सभी। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर द्वारा जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ। एक तो याद रखना हुआ कहां पे? जयपुर में। किसके सहयोग से? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से। कॉन्क्लेव के दौरान प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड समारोह का आयोजित किया गया। ये जो कॉन्क्लेव आयोजन हुआ उसके अंदर प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें निम्न हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किए गए। नाम तीनों मैंने बता दिए। कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार पद्मश्री गुलाबो सफेरा को। किस वर्ष पद्मश्री मिला? 2016। कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार हनीफ उस्ता को, उस्ता कलाकार के क्षेत्र में। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह को। तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ना। यूआरओ का आपने एग्जाम देख लिया, आगे पीटेट का एग्जाम है, सूचना सहायक का अधीनस्थ बोर्ड ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, तो आप कंटिन्यूज हो जाइए सुबह की क्लास, क्योंकि करंट का झटका जरूरी है। करंट जिसका मजबूत है वो सब विद्यार्थियों से आगे रहेगा, ये बात याद रखना। अब करंट क्वेश्चन उसका तब भी सही होगा जब वो निरंतर क्लास लेगा, ये सोच लेना। जितनी ये पूरी बूस्टर डोज के साथ ये चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, अब इतनी चीज पढ़ने के बाद में ये चीजें भी आपको अब एक्स्ट्रा मिल रही है, ये चीज ये रोज आपको पढ़नी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न देखो, राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओआई का उद्घाटन किया? बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो हमें लगते हैं कि ये प्रश्न कैसे याद होगा और ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता, वो एग्जामिनर देता है। तो राज्य के किस संस्थान में आईआईटी जोधपुर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी जोधपुर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। सीओआई आयुर्टेक सेंटर, सीओआई यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी के स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में स्थापित किया गया है। इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य लोगों को बीमारी के उपचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाना। एग्जैक्ट क्या करवाना? ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाना। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल स्वास्थ्य, एआई और बहुओमिक्स प्रौद्योगिकियों को का एक साथ उपयोग करते हुए साक्ष्य आधारित आयुर्वेद से समाधानों को खोजने पर कार्य किया जाएगा। हमें इतना ही याद रखना है। अब याद आ गया कि आयुर्वेद की बात है तो जाहिर सी बात है कि इसका किसी ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से संबंध होगा। आपको याद रखना कि आईआईटी जोधपुर के अंदर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। जितनी काम की चीज है उतनी पढ़नी है, क्योंकि करंट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो रोज एक न एक दिन नई चीजें बनती जा रही। जितनी जरूरत उतनी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये वादा है, विश्वास रखना कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कहीं भी करंट के 10 प्रश्न आ गए, 9 प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, चाहे वो तथ्य से मिले चाहे सीधा मिले, कैसे प्रश्न विश्वस्त होके पढ़ते। चौथा प्रश्न, राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया? राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कार देती है, उसके तहत राजस्थान के किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया? राजसमंद जिला। कौन सा? राजसमंद जिला। तो राजसमंद के आर के जिला अस्पताल को, कौन से? राजसमंद जिले के आर के जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत एक और याद रखना, ये तो आ गया राजसमंद का आरके जिला। राज्य सरकार के कायाकल्प पुरस्कारों के तहत झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल, झुंझुनू के राजकीय बी के अस्पताल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है। कायाकल्प अवार्ड के लिए 8 पैमाने तय किए गए। कितने? 8। कौन कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण, इन्फेक्शन कंट्रोल, मरीजों के लिए अन्य सुविधाएं, हाइजीन प्रोमोशन जिसमें स्टाफ की ट्रेनिंग भी शामिल है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प शुरू की थी। तो इस कायाकल्प अवार्ड के तहत झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड मिला और राजसमंद जिले के आरके जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। इन दोनों ही बातों को अच्छे तरीके से आप याद रखोगे। 5 नंबर प्रसिद्ध ट्रेवल मैगनीज लेजर द्वारा जारी भारत की 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान? जब भी बात आए, इस तरह की बात आए, ट्रेवल की बात आए, पर्यटन की बात आए, रोमांस की बात आए, एक अच्छे तरीके से पर्यटन के घूमने की लिहाज आए, तो हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, हम क्या सारे पसंद करते हैं, उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर। ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के उदयपुर शहर को चौथा स्थान दिया। बहुत ही खूबसूरत सिटी उदयपुर, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है। इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। हम देखते हैं 10 बेस्ट लोकेशन सूची में राजस्थान के उदयपुर शहर को चौथा स्थान मिला। अब आपको याद रखना है, उदयपुर की मैं कुछ बातें बताता हूँ। कुछ दिन पहले ही उदयपुर की 3 झीलें, पिछोला झील, फतेह सागर और उदय सागर झीलों में जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र लगाए गए। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था उदयपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्यटन यहाँ खूब आते हैं और लुभाने के लिए। यहाँ उदयपुर के अंदर और बात करें, अपने करंट की ही बात करेंगे क्योंकि छोटी सी क्लास, रोज सुबह करंट की क्लास है तो करंट पे ही जाएंगे। उदयपुर में सबसे ज्यादा वन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन है और प्रतिशत में वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है। कल कुछ दिन पहले शिवा चौहान का नाम सुना होगा आपने। शिवा चौहान ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। हमने कुछ पहले पढ़ा सुनीता घोगरा का नाम राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली महिला आदिवासी उपाध्यक्ष बनी थी। और कुछ दिन ये भी पढ़ा कि ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया? वो उदयपुर। ठीक है, एक अभिलाषा कार्यक्रम चला रखा है उदयपुर के अंदर बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाने के लिए। और एक तनिष तनिषक पटवा का नाम सुना होगा। तनिषक पटवा जो तैराक है, ठीक है, वो उदयपुर जिले की, ये याद रखना। और सज्जनगढ़ माचियस, जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहां पे जिराफ लाए जाएंगे और इस यहाँ पे तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा, इसलिए भी प्रसिद्ध है। और राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर भी कहाँ स्थापित होगा? उदयपुर के अंदर। ये इतनी चीजें आपके लिए याद रखनी है क्योंकि करंट की बात तो करंट से संबंधित ही हमें पढ़ते रहेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे 2 टेलीग्राम के चैनल है ताकि लिंक कोई भी सूचना मिल जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है। तो कहाँ चलाया जा रहा है? अजमेर के अंदर चलाया जा रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जामडोली जयपुर, मेड़ता सिटी नागौर, मंडावा झुंझुनू, शाहपुरा भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? कल मैंने क्वेश्चन क्या पूछे थे? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985 को, यानी जिसको हम कहते हैं रेडा। ठीक है, रेडा। और एक है RSPCL, इसकी स्थापना 1995 को हुई। दोनों को मिलाकर एक 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। कवई विद्युत परियोजना किस जिले में है? बारां में है। और किसके सहयोग से बन रही है? अडानी के सहयोग से। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी में कौन कौन से शामिल है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर। और आपसे पूछे सेज क्षेत्र को, किस क्षेत्र को विकसित किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से?
कनाडा। ठीक है, स्थापना हुई 1965 को, विद्युत उत्पादन शुरू हो गया 1973 में। कहाँ पे है? राउत भाटा चित्तौड़गढ़। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना, ये राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। पहली कौन सी है? अमर सागर जैसलमेर। और अजमेर के सावर और हलोतिया में किस खनिज के भंडार है? तांबे की। ये मैंने दोबारा आपको क्वेश्चन दे दिया, कल गलती से यहाँ पे लोहा लग गया था, हालांकि टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था। ये क्वेश्चन कौन से हैं जो रात को मैं 9 बजे की क्लास देता हूँ, राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज, वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आपको सीधे यहाँ दिए जाते हैं। और नानक क्लासेस ऐप के अंदर ये जो राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका रोज शाम को 6 बजे टेस्ट होता है और 9 बजे आपको व्याख्या मिलती है। इसका चार्ज सिर्फ 200 रुपये 1 साल के लिए, 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और टेस्ट मिलते रहेंगे, रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलेंगे, करंट से संबंधित और राजस्थान जी के। एक बार टेस्ट खत्म हो गया, दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी राजस्थान भूगोल चल रही है, आज शाम का टेस्ट है प्रिवेन, राजस्थान के प्रिवेन। अब प्रिवेन में मैं बजट में क्या घोषित हुआ, आर्थिक समीक्षा में क्या है और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो क्वेश्चन डालूंगा। 9 बजे आपको व्याख्या टेलीग्राम पे दूंगा और अगले दिन फिर मैं आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दूंगा। अब देखो नेक्स्ट डोज, अगले 5 क्वेश्चन। जेला बावसी और ग्यार श्री रेवाड़ी राजस्थान में किस जनजाति के मिले? ये ईओआरओ में क्वेश्चन आए हुए हैं। ईओआरओ साथ में आपको पता लग जाए, आए हुए पर्सन मैं दूंगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे? अजमेर की गद्दी पर बैठे। अबू के परमार वंश का संस्थापक था। और जयपुर के जंतर मंतर को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? और थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छी तरीके से देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और अब जो अभी तक विद्यार्थी सोए हुए हैं, जागे नहीं है, वो जाग जाना, क्योंकि उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। अब देख लो, परीक्षा का कैलेंडर जारी हो चुका है, भर्तियां आएगी, तैयारी करो, पेपर होंगे। नानक क्लासेज ऐप में असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, पीटीआई की, एसआई की आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि गोल्ड मेंबरशिप 500 रुपये में लेना चाहते हो तो ले लेना। हमारे नानक क्लासेज ऐप में सारे टेस्ट इसमें 1 साल तक आपको फ्री होंगे। उसके बाद में इस गोल्ड मेंबरशिप का प्राइस जल्द ही 1500 से 2000 हो जाएगा। सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो एक साथ फ्री होगी इस गोल्ड मेंबरशिप को अगर 500 रुपये में आप लेते हो। और मैं आपको बताता हूँ एसआई की टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो चुकी है। और करंट के लिए जनवरी से दिसंबर 2023 की मंथली, वीकली और पीडीएफ आपको डाल दी गई। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट की क्लास। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।